सो गाइज वी हैव एन क्वेश्चन ऑफ AIPMT 2012. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू स्पेयर्स ऑफ मास A and B और masses M1 and M2 respectively they collide. A is initially at rest and B is moving with velocity v along x-axis. After collision, V has a velocity v by 2 in a direction perpendicular to the original direction. Mass A after collision moves in the direction. So what we are given is, we are given this is mass A which is initially at rest and mass B, it moves towards mass A with a velocity v meter per second. Then after collision, जो ये mass B है, this is M1, this is M2. After collision, this mass B moves in a direction perpendicular to the original direction. तो mass B ऐसे जा रहा है M2 with a velocity v by 2. Now जो मास A है, देखो एक्चुअली में अगर लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का थ्योरम लगाए तो जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल मोमेंटम रहता है फाइनली मोमेंटम उसी डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा. तो इनिशियली मोमेंटम किस डायरेक्शन में, इनिशियली मोमेंटम है तुम्हारे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो फाइनली जो मोमेंटम है वो भी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में रहना चाहिए. तो फाइनली एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मोमेंटम रहने के लिए ए मास को कुछ ऐसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में ये मोमेंटम कैंसिल कर सके जो v2 के परपेंडिकुलर होने की वजह से आया है. सो ए जो पार्टिकल है हम कह रहे हैं उसको लेट इट बी थीटा फ्रॉम द एक्स एक्सिस सो दैट इस थीटा पे ये ए पार्टिकल मूव करे, दैट इज m1 into some velocity v dash. Now applying law of conservation of momentum, applying law of conservation of momentum in x डायरेक्शन. अब देखो सारी नेगेटिव x, दिस साइड में जो x मूव कर रही है वो नेगेटिव, इस डायरेक्शन में जो x मूव कर रही है वो पॉजिटिव, ऊपर जाने वाला सारे y पॉजिटिव, नीचे वाले सारे y's आर नेगेटिव. सो m1 into 0 minus m2 into v is equal to m1 और minus m1 into v dash into cos theta. यहाँ से क्या आया, m2v is equal to m1 into v dash cos theta. अब y एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व करें तो इनिशियल तो y एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं है, सो 0 plus 0 is equal to 0 plus 0 is equal to v2 m2 v2 v by 2 plus minus of m1 into v dash sin theta. ये y डायरेक्शन में मूवमेंट हुई. सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आया, m2 v by 2 is equal to mv dash sin theta. mv dash नहीं m1 v dash sin theta. ये हो गई ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1, नीचे वाली इक्वेशन हो गई हमारे पास 2. डिवाइडिंग 2 by 1 what we get is 2 by 1 को डिवाइड किया, सो m2v by 2 divided by m2v is equal to m1v dash sin theta divided by m2v dash cos m1v dash cos theta. तो यहाँ से क्या है, m1v dash कैंसिल, m2v कैंसिल, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2. और ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने x एक्सिस से लिया है. तो हमारे पास tan थीटा इज 1/2 टू दी x एक्सिस. सो C ऑप्शन इज करेक्ट. So C option for the above question is correct.